नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात संतों की और संतों के बयान की। सवाल यह कि क्या संतों के बयान को राई का पहाड़ बनाया गया, संतों की नसीहत पर बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जैसे कई संतों ने समाज में फैली विकृतियों, विसंगतियों और बुराई पर अपने विचार रखे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी भाषा, उनके लहजे को लेकर सवाल उठाया गया और विरोधियों ने संतों पर सवाल भी उठाए। यह भी कहा कि संत पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बोलने पर उतारू हैं। दरअसल संत समाज को समाज सुधारक माना जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों, बुराइयों और विसंगतियों को दूर करने और समाज में सुधार लाने की भरसक कोशिश करते हैं। संत वो होते हैं जो सच और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। संत शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक शख्सियत के लिए किया जाता है, जो अपने आचरण, ज्ञान और भक्ति के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, दुनिया को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। संत आध्यात्मिक ज्ञान से भरे होते हैं और दूसरों को भी ज्ञान की बातें बताते हैं, धर्म की मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। हिंदू धर्म में संत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्हें सम्मान के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में बेवजह संतों पर कटाक्ष भी किए गए हैं। इसलिए अब सीएम योगी खुलकर संतों के पक्ष में आए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि विवादित लोग संतों को विवादित करने की कोशिश कर रहे हैं, पूज्य संतों को बेवजह बदनाम करने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी कि संतों पर बेवजह विवाद पैदा करना ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर, उनके बोल पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। लंबे समय से बहस की जा रही थी, लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, सच बोलना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा, हर जन्म में यह अपराध करूंगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर यह अपराध है तो इस अपराध के लिए मैं तैयार हूं, मैं यह अपराध करूंगा। कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं, ये बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र, इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है। है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। यह है भगवान की माया। है नहीं, आप बताओ माया कहां है? कोई बताओ माया कहां है? आप माया हो, अब माया है नहीं, है ना। तो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि संत अगर अच्छी बात कर रहे हैं, संत अगर सही बात कर रहे हैं, तो इसमें समाज को या समाज के चंद लोगों को, कुछ लोगों को विवाद क्यों नजर आता है। बातचीत करने के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। मान शुभम गिरी, हिंदू धर्मगुरु, राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, स्वामी पद्म नारायणाचार्य जी महाराज कथावाचक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई जो लोग विवादित हैं उनको ही संतों की भाषा में और उनके ज्ञान में विवाद नजर आ रहा है।
प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि भाई जिनको नरक में रहने की आदत है उनको स्वर्ग उठाकर ले आइएगा तो उनको मन कैसे लगेगा। आदत तो नरक लोक की पड़ चुकी है। तो क्या संतों के बयान का बतंगड़ जानबूझकर बनाया जा रहा है? देखिए, संतों के बयानों का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है। यह देश हमेशा से महिलाओं को जो है कि पूछता रहा, और यहाँ पे महिलाओं को लेकर अगर अभद्र टिप्पणी होगी तो उन संतों की आलोचना होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किसी संत का नाम लिया? हमें तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर पर ही कुछ इशारा कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के कैडर के लोग लगातार जो है शंकराचार्य, जोशी मठ के शंकराचार्य को लगातार ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेसी बता देते हैं, उन्हें कुछ भी कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ कहीं उनको समझा रहे होंगे, क्योंकि मैं जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को देखता हूं, चीजों को देखता हूं, वो लगातार बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके। तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं से अनुराधाचार्य का बचाव करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहीं से जो है कि वो प्रेमानंद महाराज का बचाव करेंगे। खुद भी तो महंत हैं, वो खुद भी महंत हैं, वो खुद भी जानते हैं संत परंपरा क्या होती है। उन्होंने खुद जो है वो गृह और परिवार का त्याग किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं, वो संतों के बचाव में उतरे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग विवादित हैं उनको विवाद नजर आता है। अगर आपको विवाद नजर आ रहा है राहुल जी, तो कहीं आप विवादित तो नहीं है ना? मैं तो कहीं से विवाद नहीं हूं, ये बता दीजिए। तमाम जो हमारे माताएं बहनों के लिए जो अनुराधाचार्य ने बयान दिया और जो बयान प्रेमानंद महाराज ने दिया, उसका बचाव कौन करेगा? उसको कहां से स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, गड़बड़ी हर समूह, हर सेक्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो सकती हैं, और संतों का अधिकार है कि वो बिल्कुल समाज को सही दिशा में सही शिक्षा दीक्षा, नैतिक शिक्षा दें। लेकिन वो जो शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं वो महिला समुदाय को एक तरह से सीधे सीधे उनके ऊपर हमला, हमारी आधी आबादी के ऊपर हमला है। तो मुझे नहीं विश्वास है कि जो योगी आदित्यनाथ खुद भी संत है, और संत जो है कि क्यों आधी आबादी के ऊपर हमला करेगा, जो हमला कर रहे हैं उनका बचाव करेगा। मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि 4 शंकराचार्यों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कर रहे होते हैं, कहीं कहीं वो बीजेपी के कैडर को अपना संदेश देना चाह रहे होंगे वो। और अगर योगी आदित्यनाथ जी कहीं प्रेमानंद और अनुराधाचार्य का बचाव कर रहे थे, तब तो फिर ये विवेक जी मेरे दिल के लिए बेहद दुखी विषय होगा, क्योंकि उनके नारे और उनके स्लोगन जो उनकी चीज है, उससे फिर ये एक्ट, ये प्रतिक्रिया कहीं से भी तालमेल करती हुई नजर नहीं आएगी। तब तो फिर यही माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो बात करते हैं वो केवल नारे और नारों में ही रह जाएगा वो। लेकिन हमें भी ऐसा नहीं लगता कि वो इन बयानों का क्या इस प्रकार के आप इसको पॉलिटिकली जो है वो दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूं। महंत रामदूत दास जी हमारे साथ छोड़े हुए, एक जल्दी से रिएक्शन लो महंत रामदूत जी का, कि जो वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद पद्म नारायणाचार्य जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। कि आज के समाज को संतों की बातें समझने का सामर्थ्य ही नहीं। देखिए, संविधान में दिए हुए अधिकार अपराध ना बन जाए, उसको लेके पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने या अनुरुद्धाचार्य जी ने अपनी बात रखी। देखिए, कोई भी समाज, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा जब भी किसी महिला की, किसी देवी की अगर एक उदाहरण तौर पे दिया जाता है तो उसे रानी लक्ष्मीबाई, उसे अहिल्याबाई होलकर, उसे सीता अनुसुईया गार्गी की उपमा दी जाती है। तो आप चाहते उपमा गार्गी की है, चाहते उपमा रानी लक्ष्मीबाई की हैं, चाहते उपमा पद्मावती की हैं, और अगर आपके कार्य शूर्पणखा या ताड़का जैसे हैं तो उसमें संतों का बोलना जायज है। उन्होंने क्या कहा, ये बात समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई अपनी दिशा से भटक गया है, अपनी मर्यादाओं को छोड़ चुका है, उनके लिए बात करिए। लेकिन इसको एक सेकुलरता का एक ऐसा मजहबी या ऐसा धार्मिक जहर बना दिया है कि जिन संतों के आगे पूज्यपाद या श्री लगना चाहिए, आज कुछ लोग उनका स्पष्ट रूप से नाम ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझ रहे हैं। वो जिस स्थिति में है, जिस मनोस्थिति में है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, जो आपके बस का है नहीं। तो आप कहीं ना कहीं इसको एक महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के साथ अन्याय की बात कहें तो ये वही बात होगी कि आप कहीं ना कहीं किसी के अधिकारों के साथ उनके अपराधों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जी राहुल लाल जी, अगर समाज दिशा भटक जाए तो संत क्यों ना बोले? भाई, संत भी हमारे समाज का हिस्सा है। और आप कह रहे हैं योगी जी जो है वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, इसमें योगी जी का इशारा कहीं और है, संतों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। कमाल है मतलब आपका भी।
मैं तो नहीं, योगी जी का इशारा है, वो सच में वो इशारा है भारतीय जनता पार्टी कैडर के लिए, जो शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं, शंकराचार्यों को ट्रोल कर रहे हैं लगातार। मुझे तो खुशी है इस चीज को लेकर कि योगी जी का अभी जब कुंभ के भगदड़ हुए थे तो उसमें शंकराचार्य ने योगी जी की तीखी आलोचना की थी, उसके बावजूद भी वो शंकराचार्य के बचाव में लगे हुए हैं। ये मेरा विश्लेषण तो यही चीज कह रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे महंत रामदूत जी ने जो चीजें कही, एक चीज ये बताइए, समाज का क्या अधिकांश हिस्सा जो है कि वो गलत दिशा में जा रहा है? विवेक जी, क्या हम और आप मान सकते हैं कि भाई अधिकांश हिस्सा ही में उनके उन दोनों संतों के बयानों से तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे 98% जो है कि महिलाएं और बहनें, हमारी माताएं बहनें, वो गलत दिशा में जा रही हैं, बस 2-3% ही किसी तरह से सही दिशा में। इसे कहीं से भी ये एक तरह से सीधे सीधे महिला और नारी शक्ति, जो नारी हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति के ऊपर सीधे सीधे विवेक जी हमला है ये। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं डंके के चोट पे कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, उसमें अगर नारी शक्ति के ऊपर कोई भी चोट करेगा तो वो तो फिर चोट करने वाला, उसकी आलोचना कर। नारी शक्ति पे कौन चोट कर रहा है राहुल लाल जी? जो लोग दिशा से भटक गए उनको चोट किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो बात योगी जी ने कही कि विवाद वही कर रहे हैं जो विवादित हैं, मुझे तो यही दिख रहा है कि विवादित तो कौन है? आखिर ये पूरे बयान योगी जी बयान देते हैं और उसके बाद फिर स्पष्टीकरण देने के लिए क्यों प्रेमानंद महाराज आ जाते हैं सामने में? तो स्पष्ट है कि चोर के दाढ़ी में तीन का मतलब पूरे मामले में योगी जी ने कोई नाम भी नहीं लिया, लेकिन उसको अपना समर्थन मान के तुरंत से तेजी से आ गए कि नहीं, मैं ये अपराध बार बार करूंगा। भाई आप नहीं, साध्वी रितंबरा ने क्या गलत कहा? प्रेमानंद जी महाराज ने क्या गलत कहा? इसलिए तो वो कह रहे हैं कि भाई ये इसको बेवजह का विवाद बनाया जा रहा है। स्वामी पद्म नारायणाचार्य महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रामदूत जी आपके पास आता हूं। जी महाराज जी। विवेक जी, आपका सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भी और कल भी हम लोग इस डिबेट पर बैठे थे। आज आपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को देखा। और मैं एक बात कहना चाहूँ कि संत हृदय लगी समाना, कहा प्रवीण पति कहे न जाना। पहली बात तो संत हृदय नहीं, संत समाज हमारे देश का, देखिए महाराज जी आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, मैं इसको चेक करवाता हूं। आपने कहा कि आपने आज भी ये डिबेट बुलवाई। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये डिबेट इसलिए जरूरी है कि संत समाज हमारे संस्कृति का, हमारे देश का, हमारी सनातन विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। उनके मार्गदर्शन पर ही ये जो सनातन संस्कृति है और ये हिंदू धर्म है, ये सदियों से चलता आया है। अगर आज कोई बात वो कह रहे हैं तो क्या उसमें विवाद है? इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। रामदूत जी हमारे साथ जुड़े हुए कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका शुभम गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। देखिए विवेक जी, जब भी कोई एक विशेष वर्ग या किसी की उम्मीदें हो, जब वो कोई गलत दिशा में जाता है तो कहीं ना कहीं समूचे उस पूरे वर्ग को एक नसीहत दी जाती है। आपने देखा होगा आचाराम राम रहीम की वजह से पूरे संत समुदाय के ऊपर उंगलियां उठी थी। आपने देखा होगा कि अगर कभी भी कोई भी मजाक का व्यक्ति कुछ करता है तो उसके पूरे मजाक को एक कंट्रोल होना पड़ता है। अब समस्या ये है कि अगर संत किसी चोर को कहें कि चोरी मत करो और उसके लिए खड़े हो जाओ, ये तो किसी के मौलिक अधिकारों का कानून है, वो चोरी कर सकता है, उसको संविधान ने अधिकार दिया है। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या लिव इन रिलेशनशिप, क्या शादी के पहले शारीरिक संबंध रखना ना इतना भारत में जायज हो गया है कि अगर संतों ने उसके लिए अगर रोका है, उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, उन्हें ये समझाया है कि भारत का एक आधार स्तंभ जो है भारत, मर्यादित रहने में क्या बुराई है? संतों ने मर्यादा का पालन करने की बात कही है। शुभम गिरी जी, एक सेकंड, राहुल लाल जी आ रहा हूं, शुभम गिरी जी का रिएक्शन चाहेंगे। मर्यादित रहने में क्या बुराई है? अगर संत जैसे जो लोग हैं, जो गुरु समान हैं, महात्मा समान हैं, वो कह रहे हैं मर्यादित रहिए अपने आचरण को लेकर, इसमें गलत क्या है? शुभम गिरी जी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको भी शीतल होए। देखिए अब सावन मास चल रहा है और सावन मास में इस तरह से संतों के द्वारा जो बयान आ रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी का कुछ समझाने का जो तात्पर्य था वो अलग था। बड़े से बड़े लोग प्रेमानंद महाराज जी के पास आते हैं। मैंने देखा प्रेमानंद महाराज जी का प्रताप देखा। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने बहुत बड़ी आयोजन कराया ऊना में भागवत का राजेंद्र दास जी से।
और कल भी मुल्तान जोत थी हरिद्वार में, तो उस समय संतों ने बोला कि जैसे राजेंद्र दास जी है, बड़े से बड़े जो जिसके व्यूवर्स ज्यादा है उससे कथा मत कराइए, जो विद्वान हो, जो साक्षात कथा का भाव समझाता हो, उनसे कथा करवाइए। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी तो विवादों से हमेशा उनका नाता रहा। राहुल लाल जी भी बैठे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है, संत समाज भी बैठा है, वो भी बैठे हैं अपने कथावाचक। शुभम जी, आदरणीय शुभम गिरी जी, संत अगर मर्यादित रहने की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? वो कह रहे हैं मर्यादित आचरण कीजिए, चाहे समाज में रहिए, परिवार में रहिए, चाहे अपने जीवन में आप आचरण करें, मर्यादित आचरण होना चाहिए। ये नहीं आचरण से भटक कर आप खुद एक संत हैं, क्या आपका भी तो आचरण मर्यादित होता होगा? सभी संतों का नहीं, आपका भी आचरण मर्यादित होता होगा मान्यवर। जितने बैठे सबका आचरण मर्यादित है और हमारा आचरण भी मर्यादित है। हाँ, संत ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो जिस तरह से महिलाओं में बात कहनी, अब इस देखिए तत्काल इस विषय को इतना बड़ा विवाद बना दिया कि महिलाओं के ऊपर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कह दिया, उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने कह दिया, उसके बाद कोई कह दिया। ठीक है, कभी कभी अपनी वाणी से कुछ ऐसे वाक से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो अगर वो गलत होते तो उसके सामने, पब्लिक के सामने आके माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम जी, आपके आगे पद्म नारायणाचार्य महाराज जी का, जी पद्म नारायणाचार्य महाराज जी, वो अभी प्रेमानंद जी महाराज ने तो खुलकर कहा कि बेशक मेरी बात कड़वी लग सकती है आज के समाज में कई लोगों को, मैं कहता हूं हमारे समाज में संतों को गुरु माना गया और गुरुओं के लिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। और अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिहितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। जो अज्ञानता में प्रकाश है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है। आप बताइए, मतलब अब इस तरह से संतों को लेकर विवाद किया जा रहा है। पद्म नारायणाचार्य महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। महाराज जी, विवेक जी, आपने भी आचरण की बात कही थी, तो मैं पहले कहना चाहूंगा चरण और आचरण। चरण भगवान के चरणों से पहले आचरण मायने रखता है। और आपने अभी इतने सुंदर श्लोक के साथ, आपने गुरु मंत्र के साथ आपने व्याख्या किया, मैं तो कहता हूँ आपका कितना माता पिता के संस्कार आपके अंदर आपने सुंदर कि गुरु की परिभाषा को अभी आपने विकसित किया, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। लेकिन एक बात विवेक जी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस प्रकार इतने पूज्य पास संत जो स्वामी प्रेमानंद जी हैं, युवाओं के हृदय में रहते हैं। अभी मेरा आश्रम वृंदावन में नहीं है, अभी मेरे आश्रम में गुरु पूर्णिमा पे शिष्य लोग हमारे आए और सबने मुझसे गुजरात प्रेमानंद जी का दर्शन करना चाहते हैं। युवाओं की बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र 16 साल 17 साल 18 साल, उनको गुरु नहीं आया, लेकिन उनका चित्त रात को 2 बजे उनको परिक्रमा मार्ग बैठ रहे हैं, उनका चित्र लेके घर में जा रहे हैं, मंदिर में लगा रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनको जीवन में उतार रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य कैसे हो सकते हैं। जी स्वामी जी, आपकी आवाज फिर से रुक रही है थोड़ा, मैं जल्दी से विनोद बंसल जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, आप कह रहे हैं कि भाई विनोद बंसल जी, अब राहुल लाल कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने भी जो इशारा किया है वो शंकराचार्य के विरोध में जो लोग बयान देते हैं उनको, उनके लिए इशारा किया है, तो वो उनको पॉलिटिकली जो है वो चश्मे से देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि योगी जी ने कहा कि जो विवादित हैं विवाद उन्हीं को दिख रहा है और किसी को विवाद नजर नहीं आ रहा। निस्संदेह, देखिए पूज्य संत जो है वो संत चरण जिसे बोलते हैं ना जी, उनके सानिध्य में बैठ करके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आप सारी अपनी जो व्यसन और दुर्भावना है वो भूल जाते हैं। संतों का, मेरी आवाज आ रही है ना जी विवेक जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ देखिए पूज्य संतों का सानिध्य ही बिरले लोगों को मिलता है। और देखिए वो संतों के अंदर कोई अच्छाई बुराई नहीं ढूंढी जाती, सिर्फ वो कहते हैं सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। पूज्य संतों की बातों को समझना भी एक कठिन काम होता है, हर एक किसी के बस का रोग नहीं है। सीएम योगी पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सीएम योगी ने संतों का साथ क्यों दिया। और ये राहुल लाल जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले चोर की दाढ़ी में तिनका, ये किस तरह का बयान हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। देखिए जिनकी दाढ़ी तिनकों से भरी हो तो चोर की दाढ़ी में तिनका ही दिखेगा उनको। मैं कहना तो देखिए बात यह है कि विवेक जी कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो संतों के सानिध्य में कभी बैठे ही नहीं, जिन्होंने पूज्य संतों का जो अपना ज्ञान का रसास्वादन कभी चखा ही नहीं,
उनको आखिरकार उनके बारे में क्या पता। मैं कहना चाहता हूं, देखिए पूज्य संतों का सानिध्य बड़े बिरले लोगों को बड़ा दुर्लभ मिलता है। और आप देखिए कि वो जो है ना, ये जो सांसारिक व्यसन और सांसारिक मोह माया से दूर होते हैं। और पूज्य संतों से अगर आप 2-4 बातें सीख लो तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। अब उसमें अगर कोई कमी देखने लग जाए तो वो वैसे ही है जैसे भगवान के अंदर कोई कमी देखने लग जाए और उसमें कहने लगा नहीं ये तो वो है जो कि जिसने मेरे को कुछ नहीं दिया। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति ने अपने पापों के कारण कुछ ग्रहण नहीं किया, भगवान ने तो सबके लिए दिया था। ऐसे पूज्य संत समरस व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, त्याग के लिए जाने जाते हैं। पूज्य संत जो है महानता के लिए जाने जाते हैं। पूज्य संत जो है वो धर्म आध्यात्म संस्कृति के रक्षण के लिए जाने जाते हैं। लोगों के अंदर सेवा भाव और समर्पण का भाव सिखाने के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके अंदर देखिए यही भाव जो है ना जी, कोई तलाशने के बजाय उनके अंदर लाख कमियां देखने लग जाए तो निस्संदेह उसको जो दुर्भावनाएं नजर आएगी और उसका दिमाग भी और विचार भी वैसे ही बनेगा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए पूज्य संतों के अंदर कभी कोई कमी नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूं। कोई व्यक्ति देखिए उन्होंने क्या बोला, उसके एक वाक्य के कई कंटेस्ट होते हैं। वो वैसे ही जैसे मनुस्मृति को लेकर के कुछ दुष्ट लोग जो है ना जी, उसका जो अपना इधर उधर की व्याख्या करती हैं और उसको कहते हैं नहीं हम तो जलाएंगे। उन बेवकूफ लोगों को नहीं पता कि आखिरकार मनुस्मृति के आधार पर ही दुनिया का संविधान चल रहा है। लेकिन क्या है कि वो उनको जो विकृत स्थितियां है ना जी, उनको वो अच्छी लगती हैं। ठीक है, अगर कुरान की वो आयत याद नहीं आएगी उनको, कोई आखिरकार उसमें जो राहुल लाल जी, नहीं यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कहा गया। पुरुषों को लेकर कोई हंगामा नहीं है, महिलाओं को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल लाल जी ने कई सवाल उठा दिए कि भाई 98% महिलाओं को लेकर ऐसा कह देगा। ऐसा कोई बयान कोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं तो महिलाओं, कुछ लोगों को विवेक जी महिलाओं के बारे में इस्लाम ने क्या कहा है और उन्हें क्रिश्चियनिटी ने क्या कहा है, मुझे बताइए कि क्या इस्लाम के अंदर, एक क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई पादरी, कोई मौलाना, कोई मौलवी, कोई काजी मुसलमान वो महिला है क्या कोई? इवन उनको तो मस्जिद के अंदर प्रवेश तक नहीं है। राहुल लाल जी क्या बोलेंगे इस पे, मुझे बताइए ना। ठीक है राहुल लाल जी, हाँ हमारे यहाँ तो महामंडलेश्वर भी है। विनोद जी आपको आदत पड़ गई है देखिए कि हमारे यहाँ पूज्य संत जो है ना जी, वो जो है आप देखिए, आप ये बताइए ना विनोद जी कई सवाल है आपसे। हमारे आपके सबों के घरों में जो है हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, सब लोग हैं। अब अगर अनुराचार्य ये चीज कहते हैं कि 25 साल की उम्र में शादी करने पे 14 साल की उम्र में जवान हो जाती है बहू, जो आपके घर में आएगी वो तो चार जगह मुंह मार के ही आएगी। वो जवान हो जाएगी तो वो तो स्लिप करेगी। क्या ये बयान का कहीं से हम लोग भारतीय संदर्भ में इसका समर्थन कर सकते हैं? इक्का दुक्का लोग कहीं गड़बड़ी हो सकती है और उस पर रास्ता राहुल जी देखिए आपको इस तरह के बयान सूट करते हैं इसलिए आप बोलते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार क्या बयान आपने स्वयं सुने हैं क्या आप उनके साथ बैठे हो क्या? जिन पूज्य संत की बात कर रहे हो क्या उनके सानिध्य में बैठ करके ये बातों को सुना है क्या? आपने उनसे कोई प्रश्न पूछा है क्या? आप ऐसे किसी संत के सानिध्य में रहे हो क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है ना जी। सिर्फ एक लाइन पकड़ करके और उसकी व्याख्या कर करके आप विद्वान बन जाओगे, आप संत बन जाओगे, संतों के भी संत बन जाओगे, उनके भी बाप बन जाओगे। ये नहीं हो सकता। राहुल लाल दो बातें टीवी पर आप बोलना क्या सीख गए? आपको लग रहा है कि भगवान से ही बड़े हो गए? ऐसा नहीं होता भाई। संत भगवान होते हैं और भगवान के प्रति आस्था जरूरी है। आप देखिए कि अगर आपने उनको ठीक से सुना होता, आप एक लाइन लेकर के चल पड़ते हो। मैं वही कहता हूँ, देखिए मनुस्मृति के बारे में इसीलिए तो आप लोग मिथ्या बातें करते हो ना। तो मनुस्मृति के एक शब्द को उठा करके जिसका ज्ञान ही नहीं है आपको, बिल्कुल बेवकूफी जैसी बातें उसका अर्थ लेकर के आप उसको जलाने लग जाते हो। अगर इसका मनुस्मृति की जगह कोई ठीक है। राहुल लाल जी को सुन लेते हैं एक बार। राहुल लाल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ रामदूत दास जी एक बार फिर से वापस आ गए। राहुल लाल जी, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए विनोद बंसल जी हिंदू हितों की बात उठाने का लगातार दावा करते हैं और यहाँ पे अनुराचार्य जैसे लोगों ने हिंदू लड़कियों को लेकर ही वो पूरी टिप्पणी की है उन्होंने। तो आप बताइए, इनको तो उनका विरोध करना चाहिए था। उनका जो बयान था कि 24 वर्ष की लड़की 25 वर्ष की लड़की जब शादी होती है 4 जगह वो मुंह मार के आ चुकी होती है। इस बयान का कोई समर्थन कैसे कर सकता है? जिसके पास थोड़ी भी तर्क शक्ति होगी वो इस बयान का समर्थन ही नहीं कर सकता। लेकिन विनोद बंसल जी की कुछ मजबूरियां हैं। ये तो साधु संतों को भी 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। जो बीजेपी का समर्थन करे उनको महान संत मानेंगे, लेकिन जो निष्पक्ष और तटस्थ बात बोले उनके विरोध में उतर जाएंगे। तो ये है इनका विश्व हिंदू परिषद का नया चेहरा, नया कहानी। तब इनसे मैं क्या ही नहीं आई उम्मीद रखूं। हमें तो आज पूरा उम्मीद था कि विनोद बंसल जी जो है
हमारे महिलाओं, माताओं, बहनों के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होंगे और आवाज बुलंद करेंगे। जी विनोद बंसल जी जल्दी से, ठीक है आपका सवाल आ गया विनोद बंसल जी, जल्दी से विनोद बंसल जी। देखिए विवेक जी मैं कहता हूं, देखिए बात ये है कि ये जो राहुल लाल जी जैसे लोग हैं ना जी, उनकी 50 कमियां तो ढूंढेंगे लेकिन उनकी अच्छाई नहीं बताएंगे। मुझे बताओ, एक अगर उन्हीं संत की बात करते हैं तो उनकी जरा अच्छाई बता दो ना 5। राहुल लाल जी जरा बताओ, संतों की अच्छाई बताएं आपको क्या है। आप ये बताइए ना, उनके उस बयान का आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? पहले आप विरोध कर दीजिए, मैं 4 अच्छाई भी बता दूंगा, लेकिन इस बयान का तो खंडन कीजिए ना। बताओ तो यही इसी को कहते हैं नेगेटिविटी। जब व्यक्ति निकृष्ट माइंडसेट के साथ में पूज्य संतों की बातों को सुनता है ना, तो उसको अच्छी बातें नजर नहीं आती, और जो है ना उसके दुर्विचार, दुर्व्यवहार और दुर्व्यसन और दुर्भावना है वो उसके अंदर की बाहर आ जाती हैं। राहुल जी यही अंतर है बस, इसमें समझने की बात है। देखिए मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुना जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं देखिए कौन ये शो वो थोड़ी है कि हम यहां से किसी को ये कह दें कि भाई वो संत है वो नहीं है। राहुल लाल जी आप इस डिबेट शो को जहां ले जाना चाह रहे हैं, मैं आपकी मंशा पूरी तरीके से समझ रहा हूं। आप जो है इसको पॉलिटिकल डिबेट बनाना चाहते हैं। आप नहीं आप पहले ये बताइए कि ये चरित्र का निर्माण करना कोई गलत बात है? नहीं, मैं तो कहता हूं कि चरित्र का निर्माण करना बहुत अच्छी बात है, करना तो चाहिए। आप जो है 4-5 लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने को लेकर इसे बेहतर स्थिति मानते हैं? मैं इसे कहीं से भी बेहतर स्थिति नहीं मानता। तो फिर और संतों ने क्या कहा? नहीं, वो ये चीज कह रहे कि भाई 25 की लड़की होगी 4 जगह मुंह मार के ही आएगी। मैं इस बयान को बहुत ही बयान पर बहस हो सकती है जी, बयान पर बहस हो सकती है। रामदू जी बयान पर बहस हो सकती है, शब्द को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रामदू जी देखिए विवेक जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि स्मॉल नॉलेज इज डेंजरस बट स्मॉल थिंक आल्सो वेरी डेंजरस। छोटी सोच खतरनाक है लेकिन कम ज्ञान उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ भारत में यही तो होता है। एक टेक्नोलॉजी की बहुत बेहतर परिभाषा दी कि एक चौपाई में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, जबकि उन्हें बाकी 990 चौपाइयों से मतलब ही नहीं है। एक मनुस्मृति के श्लोक से सबको मनुवादी घोषित कर दिया, बाकी उन्हें 18 अध्याय से कोई मतलब नहीं है मनुस्मृति के। एक किसी भी व्यक्ति के बोले हुए बयान से उसके ऊपर पूरी तरीके से उसके व्यक्तिगत जीवन या उसके तब उसके बल पे पूर्ण रूप से हमला कर दिया, उसे गलत सिद्ध कर दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये आज का वर्तमान दौर का समाज चाहता क्या है? क्या इसका समर्थन कर दें कि लिव इन रिलेशन से बहुत अच्छी बात है? क्या 4 लोगों से संबंध रखना बहुत अच्छी बात है? आप करना क्या चाहते हैं? समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? जिस भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए विदेश से लोग यहाँ वृंदावन आते हैं, अयोध्या आते हैं, काशी आते हैं, उज्जैन आते हैं, यहाँ के हो जाते हैं, रम जाते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। वो भारत अगर आपको सिखा रहा है कि आपको जीवन कैसे जीना है, मर्यादित जीवन कैसे जीना है, और साधु संत अगर कड़वी भाषा में भी बोल रहे हैं, क्योंकि दवा हमेशा कड़वी होती है और ये उसी को लगती है जो उससे पीड़ित होता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं लगती है। तो अगर कोई कड़वी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, अगर कड़वे वचन भी बोले गए हैं समाज को सुधारने के लिए, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, गुरु और पिता एक समान होता है, और जैसे पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र के प्रति, अगर वो प्यार से भी समझा सकता है, वो ताड़ना भी कर सकता है, वो अपनी शक्ति भी अपना सकता है, वैसे अगर गुरु ने समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है कि चूंकि इन्हीं देवियों की वजह से रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ, इन्हीं देवियों की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हुआ, इन्हीं देवियों की वजह से पद्मावती 60,000 छत्राइयों के साथ अग्नि कुंड में जली। क्या वो ये सब नहीं अपना सकती थी? क्या वो वेस्टर्न कल्चर को या अपनी स्वतंत्रता को आड़े नहीं ला सकती थी? लेकिन उन्होंने मर्यादा को सर्वप्रथम समझा। और आप ये क्या समझ रहे हो, किसकी बातें पकड़ रहे हो? जिनका कोई अस्तित्व नहीं है वो आज प्रेमानंद जैसे महाराज जी जैसे व्यक्तित्व पर उंगली उठा रहे हैं और इनका समर्थन किया जा रहा है भारत में। ये बड़ी अचंभे की बात। इस पूरे डिबेट को महिला सेंट्रिक डिबेट बना दिया गया और बयान को भी महिला सेंट्रिक बना दिया गया, जबकि जहां तक बयान को देखा जाए, अगर उसको डिटेल से समझा जाए तो समाज की विसंगति को लेकर एक तरह से बात नजर आती है। शुभम गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं पद्मनारायण महाराज जी आपके पास। शुभम गिरी जी,
बात विसंगतियों की हो रही है तो ऐसे विमेन सेंट्रिक बयान क्यों करार दे दिया गया, ताकि संतों को निशाना बनाया जा सके? विवेक जी सर्वप्रथम विनोद जी बैठे हैं, राहुल जी बैठे हैं, राहुल जी मेरे अच्छे परिचित है, महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी भी अच्छे परिचित हैं। और याद होगा वो कुंभ मेले का दौर, जब हम महाराज जी के पास गए थे, कथावाचक जी के पास, उस समय स्नान के बाद, और उस समय हिंदू धर्मगुरु दास जी भी बैठे हैं। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। विनोद जी, मैं आपको अवगत करवाता हूँ, जब भाजपा की 2 सीटें थी तो विश्व हिंदू परिषद में सबसे बड़े संत हुए थे स्वामी वामदेव जी महाराज। अगर स्वामी वामदेव जी आगे नहीं आते तो आप लोगों का संगठन बड़ा नहीं बन सकता था। अशोक सिंघल जी, विनोद तोवड़िया जी और जगत गुरु स्वामी निश्चलानंदाचार्य जी महाराज है, शंकराचार्य है, उनका वक्तव्य आप कभी सुनिए, वो बिल्कुल सटीक बात कहते हैं। उनकी बातों में मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। उन्होंने राम मंदिर के लिए कहा कि गुम्मत गलत है, तो उस समय गुम्मत नहीं बना, तो गुम्मत बन के भगवान का गर्भगृह प्रवेश किया जाता है। तब सभी संतों ने, बड़े बड़े संत चुप हो गए। तो मैं विनोद बंसल जी, स्वामी वामदेव जी के लिए भी आप लड़ाई लड़ी है, अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो एक संत को क्या आप भारत रत्न से सम्मानित भी करवा दीजिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये महिलाओं के बारे में है कि गुरु नानक देव जी हुए, उन्होंने भी, और मार्कंडेय पुराण में भी, हम दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती की ही पूजा करते हैं। इक्का माई जुगत विहाई 3 चेले प्रमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। उसी को गुरु मार्कंडेय पुराण में विद्या समस्वा तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्वा सकला जगता सो त्वय कया पूरी तंबे तकाते स्तुति सभ्य परा परोती। माँ सरस्वती स्त्री, माँ लक्ष्मी स्त्री, माँ दुर्गा स्त्री। सरस्वती विद्या, शिक्षा मंत्रालय सरस्वती जी के पास है, और धन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय माँ लक्ष्मी के पास है, और जो रक्षा मंत्रालय माँ दुर्गा माता जी के पास है। तो महिलाओं का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का भाव कुछ अलग होगा, तो उस प्रकार से उन्होंने समझा दिया होगा। साध्वी रीतामरा जी का तो बयान सुना नहीं मैंने, खैर उन्होंने राजनीति से काफी समय से संन्यास ले रखा है। उनके गुरुजी इतने बड़े विद्वान है स्वामी परमादेव जी, और आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। और ये जो अपने अनिरुद्धाचार्य जी है, तो इनकी विवाह तो रामकृपाल त्रिपाठी जी से भी हो गया था, आद्यावंतो राधावंतो की जगह, तो उन्होंने भी विवाद कर दिया था। अनिरुद्धाचार्य जी तो विवादित बयान देते हैं, मैंने भी सोचा है कि अनिरुद्धाचार्य जी आप अच्छा कार्य भी करते हो, कार्य अच्छा कीजिए, मैं आपका सम्मान करूंगा। प्रेमानंद महाराज जी ने देखो कितना अच्छा कार्य किया, उनका वक्तव्य हम भी सुनते हैं, हम भी अपने स्टेटस में लगाते हैं, हम भी उनको वो मानते हैं, विद्वान मानते हैं। तो ठीक है, अगर उनसे कुछ गलती होगी, क्योंकि साल मंगल का है, सूर्य इसमें मंत्री है, राजा इसमें मंत्री है। देखिए प्रयागराज में घटना घट गई, हरिद्वार में घटना घट गई, हर जगह घटना घटने लग गई है। तो इस समय जो धर्मगुरु है, तो उनकी जो वाणी हो जाएगी वो एकदम से बदल जाएगी, एकदम से ऐसा स्वभाव हो जाएगा। लेकिन हमारा देश तो वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन संतों को कैटेगराइज कर देना इस देश में, जहां पर यही धर्म शरणागति नार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायण नमोस्तुते कहता है, जो कहता है कि भाई हे नारायणी आपको मेरा नमस्कार है। इसी सनातन धर्म में व्याख्या है कि नहीं है? तो एक पूरे आप देखिए ये किट कैसे काम कर रहा है। संतों को महिला विरोधी बताया जा रहा है। क्या ये आपको इसमें मैच फिक्सिंग नहीं लगती? इसमें नहीं लगता कि जानबूझकर ये एजेंडा सेट किया जा रहा है? देखिए, संतों को तो टारगेट सारी राजनीतिक पार्टियां करती, चाहे कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो। मैं किसी पार्टी को अच्छा नहीं बोलता, किसी पार्टी को गलत नहीं बोलता, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बैठा हूँ, हम सही के साथ है। संतों को टारगेट तो देखिए, हरिद्वार से मांग उठी कि संतों को टिकट देना चाहिए, उस समय भी कईयों ने कुछ कहा संतों के बारे में। लेकिन चलिए, कांग्रेस में ने भी संतों को सम्मान दिया, और लोकसभा में साक्षी महाराज है, कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जी है। लेकिन अब आप ये बता दीजिए ना, किसके ऊपर वो नहीं हुआ? राम के ऊपर भी तो वो लगा, आरोप लगा, माता सीता के ऊपर भी तो आरोप लगा, किसके ऊपर आरोप नहीं लगा? किसके ऊपर देश में नहीं लगा? अब देश में नहीं, संतों को एक लाइन से महिला विरोधी करार दिया जा रहा है, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है। बेशक आप जो बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, बीजेपी के समय में ऐसा हो रहा है, वो एक चर्चा का अलग विषय हो सकता है। लेकिन पद्म नारायणाचार्य महाराज जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। महाराज जी देखिए विवेक जी, ऐसे कुछ कथा कथित लोग ऐसे हैं हमारे भारत के अंदर जो राम जी को भी काल्पनिक कहते थे,
तो जो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, भगवान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, तो वो संतों की बात को कैसे स्वीकार करेंगे? और मैं तो कहना चाहूंगा स्वामी प्रेमानंद जी जो हैं बहुत पूज्य संत है और उनको जीवन में उतारना चाहिए। अभी मैं स्वयंगिरी जी के सुन रहा था, वो स्टेटस भी उनके डालते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और डालना भी चाहिए। जो ज्ञान है उसका ज्ञान चाहो दिशा की ओर फैलना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है, अभी मैं सुन रहा था, कोई मिस्टर लाल ने ये कहा था कि भाई शंकराचार्य जी ने विरोध किया तब भी उन्होंने उनका समर्थन किया। तो वो पहले मैं कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी राजनेतावाद में पहले वो एक संत हैं और संत का एक स्वभाव होता है कि वो अपने संत के साथ ही रहेगा। और प्रेमानंद जी ने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, समाज सुधारक है, समाज सुधारक बोलते हैं। मैं मान सकता हूं कि बोलने जो शब्दों का जो चयन है उसको मैं कह सकता हूँ थोड़ा उन बहनों को गलत लगा होगा। मैं चाहता हूं कि उसको कृपया पॉजिटिव वे में लें, उसे नेगेटिव वे में बिल्कुल ना लें। और मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को संभाल कर हमारी बेटियों को, क्योंकि मैंने कहा था कि बेटियां घर का निर्माण करती हैं, बेटियां राष्ट्र का निर्माण करती हैं। आप देखिए, अगर कोई बेटी डीएम भी बनती है ना, तो परिवार चलाना सबसे पहले उसकी माँ उसको सिखाती है। चाहे राजनेता होगी तो पहले परिवार चलाना सिखाती है। तो उसके अगर परिवार चलाना है तो परिवार चलाने के लिए भारतीय संस्कृति को जीवन में अपनाना पड़ेगा, अपने धर्मो रक्षति रक्षिता इस सूत्र का पालन करना पड़ेगा। और अभी आपने कहा बहुत सुंदर कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल सही बात है। हम तो नारायणी की पूजा करते हैं और स्वामी प्रेमानंद जी तो खुद राधा 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 राधे का गुणगान करते हैं। हर कण कण में राधा का गुणगान। तो कभी बेटियों को गलत ऐसा मन से उनके विचार निकल सकता है? नहीं। वो एक समाज को एक सही दिशा, एक सही निर्देश देना चाहते हैं। ये इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है? संत महिला विरोधी कब से हो गए? ये इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है बताइए? महिला के विरोधी ना थे, ना है, ना होंगे। बताया तो वही जा रहा है, बताया वही जा रहा है। ये मैं बताया ना, कुछ कथाकथित लोग अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक हाईवे की एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक कोई पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूछ लिया कि देवकी जी ने क्या कहा। मुझे लग रहा है ये एक नरेटर शुरू हुआ है कहीं ना कहीं से। एक कहीं ना कहीं जैसे भी कुछ समय पहले आपने सुना कि यादव और ब्राह्मणों को लेके काफी चला, यूपी में चला। तो मुझे लग रहा है ना कहीं ये पूरा राजनीतिकरण संतों के बयान को लेके किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिकरण ना करें, इसको एक समाज के अंदर भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए बेटियों को, बच्चों को, इवन बेटों को भी, मैं खाली बेटी नहीं, मैं पुरुष और युवती दोनों के लिए कहना चाहता हूं, हमें संतों के विचारों को निगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेकर उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सके, देश का निर्माण कर सके। मैंने कल भी कहा था कि मेरी कौम का सम्मान करते हो। इस देश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप सोचिए कैसे भूल सकते हैं, इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं। तो हम चाहते हैं कि बेटी बेटा एक बराबर सब कंधा मिला के कंधे से चलें, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को साथ लेकर चलें, उसको ताक पे ना रख दें। अपने परिवार को चलाना है तो संस्कृति जी, रावलाल जी, रावलाल जी लग रहा है कि कोई इकोसिस्टम काम कर रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कोई इकोसिस्टम काम नहीं कर रहा है। माताओं और बहनों के लिए आवाज बुलंद हो रही है, मातृ सशक्तिकरण के तरफ जो है कि ये समाज और देश अग्रसर हो रहा है। अरे भाई साहब, पुरुषों को लेकर भी उन्होंने कहा कि पुरुष अगर 4 होटलों में बाहर का खाना खाएंगे तो घर में बनी रसोई का खाना पसंद नहीं आएगा। तो पुरुषों ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं विवेक जी, सुन तो लीजिए। देखिए भाई, आपकी नजर में महिला पुरुष समान है या कि नहीं है, ये बता दीजिए आप। महिला पुरुष बिल्कुल समान है हमारी नजरों में, लेकिन महिला महान है, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। और पुरुष, हमारे शास्त्रों में महिला महान है तो पुरुष महान नहीं है। देवियों को देवी का दर्जा दिया गया है। देखिए मातृशक्ति तो हमेशा जो है कि पितृशक्ति से ऊपर रहेगी विवेक जी। अभी इसको लेकर तो फिर तो पुरुषों को देव का दर्जा दिया गया है। नहीं दिया गया है, लेकिन आप सोचिए ना कि भाई मातृशक्ति को तो हम हमारे यहाँ पे शास्त्रों में लगातार कहा ही गया है कि उनको सम्मान देना पड़ेगा हम लोगों को, और वो सम्माननीय है। मुझे देखिए, मातृशक्ति अगर समझा जाता तो महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनाया जाता, संतों के बयान को मिसकोट करते हुए। आप इस बात को भी मानिए। विवेक जी, संतों का बयान को कहीं से मिसकोट नहीं किया गया है। तो फिर महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि महिलाओं को ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया? भाई पुरुषों को भी कहा गया है। देखिए अनुराचार्य के कई सारे बयान है। वो कहते हैं कि लड़कियां कॉलेज जाती है ना, तो वो कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाती हैं, 10 लड़कों को खोजने के लिए जाती हैं। ये बयान आपको बताइए कि हर लड़की जो कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही है, घर से बाहर निकलने के लिए जा रही है,
क्या उसका इस रूप में मूल्यांकन होना चाहिए? उनको ये कहना चाहिए कि जो लोग भी इस तरह से बाहर पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अधिकांश लड़कियां लक्ष्य पर ध्यान कुछ एक केंद्रित करती हैं, देखिए कुछ एक बयान विवादित हो सकते हैं और उस पर सवाल भी उठ सकते हैं। मैं ओवरऑल संत समाज की बात कर रहा हूं कि भाई संतों ने ऐसा कह दिया, संतों ने वैसा कह दिया, ये जो हाहाकार मचा हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो आपत्तिजनक है या फिर विवादास्पद है, और उसके बचाव में अगर यहाँ पे संत जन और दूसरे लोग अगर उतर जाए तो फिर तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। और कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुझे अभी भी विश्वास है अंदर से कि उन्होंने इन मामलों में इन संतों का बचाव नहीं किया होगा, और अगर इस मामले में वो संतों का बचाव कर रहे हैं तो ये तो फिर हमारे दिल को बड़े दुख पहुंचाने वाली स्थिति होगी। इसलिए मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी भी महिला विरोधी बयान देने वाले लोगों का इस जीवन में क्या अगले 7 जन्म में भी वो उनके बचाव में नहीं उतरेंगे, और अगर उतर रहे हैं तो ये फिर उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संत समाज के लोग हैं उनके लिए बड़ा चिंता का विषय होगा। इसलिए नहीं, जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात संतों को जो टारगेट किया जा रहा है मैं उसको लेकर कह रहा हूं। मैं वही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि संतों को बेवजह विवादित किया जा रहा है, उनके बयान को विवादित किया जा रहा है। वो ओवरऑल संत समाज की बात कर रहे हैं, जिसकी जो चिंता मुझे भी है कि भाई क्या सारे संतों को एक लाइन में एक कैटेगरी में खड़ा कर देना ठीक है? सारे संतों को देखिए, सारे संतों को तो कहा मिल जा रहा है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। दो संतों के बारे में विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी। विवेक की दो बातें बड़ी महत्व की हैं। देखो रामचरितमानस की चौपाई है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। और एक और है जो हमारे कुछ पैनलिस्टों के लिए है सीधी सीधी, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए सुमति और विमति का सुमति और अपने कुमति का अंतर है बस बेसिकली। अब समझना किसको क्या है, समझा क्या जा रहा है और उसने समझा क्या, इसमें अंतर है बेसिकली। देखिए जब पूज्य संत जो है या जो गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं ना, तो उसमें 4 प्रकार के शिष्य होते हैं उसमें बैठने सुनने वाले श्रोता। एक तो होते हैं श्रोता, और दूसरा कहते हैं श्रोता, और एक तीसरे होते हैं कभी न्यूट्रल है, भाई इधर से सुना इधर को निकाल दिया, और चौथे होते हैं बेसिकली कि बिल्कुल उसको काटना ही नहीं है, उसको गुरुजी की बात को उसके अंदर से कमियां निकालनी है। तो क्या होता है कि जो कमियां निकालने वाले व्यक्ति है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग आज जो है जिस नारी शक्ति का और उसका वकालत कर रहे हैं, हालांकि देखिए मैंने उन दोनों पूज्य संतों को कोई वक्तव्य नहीं सुना, तो इसलिए मैं उनके किसी बात पर कमेंट नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमारी परिपाटी भी नहीं है कि हम किसी पूज्य संत के किसी वक्तव्य पर कोई कमेंट कर पाए। हम उतने बड़े भगवान ने अभी नहीं बनाए, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो लोग अभी अपनी वाणी से उनके अंदर कमियां देख रहे हैं, वो कृपया अपने अंदर की कमियों को झांक लें थोड़ा सा। और दूसरी बात ये, जब हिंदू संतों के अंदर से तो आप कमियां ढूंढ सकते हो। देखिए पूज्य संतों ने अभी बताया कि रामचरितमानस के जो पात्र हैं, भगवान राम को और भगवान कृष्ण को और बाकी लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आपने कहा बाकी धर्मों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आखिरकार किसी ने सुना है कि पैगंबर की कमियां किसी ने बताई हो? किसी ने सुना है कि कभी जीसस क्राइस्ट की कोई कमियां दिखाई हो? क्या उनके परिजनों के बारे में कोई कमियां बताई हो? हिंदू मुसलमान के में आपका खाना नहीं पचेगा, मैं जानता हूँ। आपको हिंदू मुस्लिम विभाजन करना है, ध्रुवीकरण नहीं करना है। आपको हिंदू माताओं बहनों के लिए अन्याय अपमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग हो रहा है। उनका आशय देखो ये बौखला है ना, यही मैं चाह रहा था। मेरी बात इतनी तीखी लगती है इनको कि आखिरकार बीचों को नहीं लगा। मैं चुपचाप सुन रहा था ना विवेक जी, मैं चुपचाप सुन रहा था, तब इनको नहीं लगा कि यार विनोद जी चुपचाप कैसे सुन रहे हैं। आपने कहा था नहीं सुनिए पहली बात को, तो मैं कहता हूँ जब वक्ता अच्छे हैं तो श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। देखिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ राहुल लाल कि कम से कम अपने अंतर्मन में झांकिए कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। आप लोग जो कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं, उनकी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सनातन को नस्तानाबूद करना है। आपकी तो मानसिकता सिर्फ और सिर्फ जो है ना कि हिंदुत्व भगवान को गाली देना है, उनको आतंकवादी साबित करना है। तो जब इस मानसिकता के साथ आप संतों की एक एक करके निस्संदेह आप तो दुष्ट बन के जाएंगे। भाई एक आशय विनोद बंसल जी के बयान का एक आशय ये हो सकता है कि हमारे देश में क्या इतनी फ्रीक्वेंटली किसी और धर्म के धर्मगुरुओं पर सवाल उठाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म क्यों नहीं उठाया जाता। संतों को बार बार टारगेट किया जाता है या संत इजीली टारगेट हो जाते हैं और उस पर बहुत विवाद नहीं होता है। रामदूत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद महाराज जी एक सेकंड रुकिएगा, रामदूत जी का रिएक्शन ले लो, काफी देर से वेट कर रहे हैं। रामदूत जी। विवेक जी, मैं पूरे पैनल
चाहे वो राहुल लाल जी हो या शुभम जी महाराज हो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अपने भारतवर्ष में आवरण पूजनीय है या आचरण पूजनीय है? भाई राहुल लाल जी ने बहुत से उदाहरण दिए, शुभम जी ने भी उदाहरण दिए, माता सरस्वती का उदाहरण दिया, लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया। मेरे मायने से आचरण पूजनीय है, आवरण पूजनीय नहीं है। जिस आचरण के अनुरूप इंसान होता है उसी हिसाब से उसे यश या अपयश की प्राप्ति होती है। आप अगर आचरण सरस्वती, गार्गी, अनुसुईया या आप सीता जैसे करेंगे तो आपको पूजा जाएगा, लेकिन अगर आपके आचरण तारका, सुरसा या राक्षसियों वाले होंगे तो आप पे उस पर प्रतिकूल प्रहार भी किया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि महाराज जी के शब्दों का चयन गलत है, तो मेरे हिसाब से अगर एक संत है जो समाज के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखता है, जो भगवान के प्रति, धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, जो भारत को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखता है, जो भारत के हर जनमानस को सात्विक और एक सदाचारी रूप में देखना चाहता है, उसके शब्दों का चयन कभी गलत नहीं हो सकता। और एक कथा प्रमाण से जोड़ूंगा, बहुत से संत यहाँ बैठे हैं। जब सती जी ने जो संग सती जग जननी भवानी पूज्यो सुर अखिलेश्वरी जानी, जिन्होंने जब राम जी की परीक्षा ली और अपने आचार थोड़े बदले तो उन्हें सिर्फ दक्ष कुमारी कह के संबोधित किया गया था। जिनको एक चौपाई में 8 उपाधियों से मिला, उन्हें सिर्फ एक उपाधि बची थी, दक्ष कुमारी की। तो मेरे हिसाब से आचरण पूजनीय है, आवरण पूजनीय नहीं है। स्त्री होना महान नहीं है, स्त्री के मर्यादा होना महान है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो अधूरा ज्ञान लेके यहाँ बैठ जाते हैं ना, और यहाँ सिर्फ एक मीडिया का सिम्टम्स पैदा करते हैं, उनके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। पहले हिंदू धर्म को समझिए, आचरण और आवरण में क्या फर्क है? मर्यादाओं को समझिए, फिर बोलिए यहाँ बैठ के। आचरण और आवरण में फर्क है, आचरण और आवरण में फर्क समझना होगा। शुभम गिरी जी का रिएक्शन ले रहा हूं, उसके बाद महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। शुभम गिरी जी। देखिए, महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आपको ये बता देता हूं, अब वो दौर भी आ गया जब महंत ज्ञानदास जी, महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे तो कोई नेताओं के पास नहीं जाते थे। विनोद जी भी बैठे हैं। सरकार जब हमारे मंदिरों को अधीन कर रही है, उस मंदिर के लिए अधीन हो रहे हैं, हमारे मंदिर अधीन हो रहे, तो मंदिरों के लिए भी हम बोले। लेकिन आपने बिल्कुल बढ़िया बात कही, आचरण जरूरी होता है। महाराज जी देखिए, आप मेरी बात सुनिए। महाराज जी, आप विद्वान हो, आपको मैं वक्तव्य को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि प्रेमानंद आचरण जरूरी है। बिल्कुल आपने सही बात कही। मेरे को आपने टारगेट किया, मैं परिचर्चा नहीं करता। प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए मैं परिचर्चा में नहीं बैठा, मैं संत समाज के लिए परिचर्चा में बैठा हूं। महाराज जी, हम परिचर्चा में इसलिए बैठे कि संत वो भी है कि जिन्होंने हॉस्पिटल भी बनाए। अगर जॉली ग्रांट हॉस्पिटल देहरादून में बना है तो उस समय का संत के ही सहयोग से बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन संतों को भी टारगेट करने का आजकल फैशन बन गया है, आजकल एक परंपरा बन गई है। आजकल संतों के ऊपर संपत्तियों की जांच आप करवाते हैं। हॉस्पिटल कौन खोले है? संत खोले है। अगर संत ने बोल दिया, उसका वक्तव्य किसी को गलत लग गया है तो माफी भी मांग सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसका समझने का गलत तरीका हो सकता है। मैंने प्रेमानंद महाराज जी की बात सुनी, उन्होंने इतना गलत नहीं कहा। कई महिलाओं से मेरी बात हुई, बोला महाराज जी ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से भारत का संविधान जो बताता है 18 साल की वर्ष में शादी होती है, पहले बाल विवाह होता था उसके ऊपर रोक लगी, पहले सती होती थी पत्नी उसके ऊपर रोक लगी। तो हर चीज में समाज सुधारक तो हो रही है ना, समाज तो सुधर रही है, हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है। संत समाज संस्कृत को आगे ला रहा है, संत समाज सनातन को आगे ला रहा है। तो संत समाज भी आचरण के बारे में उदाहरण बता सकता है, तो संत समाज भी वो कर सकता है। हमें पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहना चाहिए। यही बात संत समाज की तरफ से कही जा रही है, लेकिन क्या बयान को गलत तरीके से मिसकोट किया जा रहा है? महाराज जी, से कई बार एडिटिंग भी हो जाती है बयान। कोई वो आजकल कौन सा वो वीडियो का जमाना चला है, विवेक जी, मैं तो एआई वीडियो आजकल एडिटिंग भी हो जाती है। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विनोद जी बैठे, बड़े अच्छे वक्ता है। मैं जब शुरू में डिबेट कर रहा था तो मैंने एक मुस्लिम को भी संत कह दिया था, वो मेरे को भी बोल देंगे। वो मेरे से थोड़ा गलत निकल गया था शब्द, वो जल्दबाजी के चक्कर में। राहुल जी भी बैठे हैं, राहुल जी को पता है, हमारे से मिले भी है राहुल जी। हमने तो एक व्यक्ति से ऐसा सवाल पूछा था
कि वो सवाल भी वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा था। ये महाराज जी भी बैठे हैं, महाराज जी को तो जब से मैं जानता हूँ, इनके गुरु जी बिरजू महाराज जी के जब सानिध्य में मैं गया था इनसे मिलने, और जो फर्जी संत आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के लिए अखाड़ा परिषद ने एक फर्जी संत की सूची भी निकाली थी किसी टाइम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे राम रहीम है, रामपाल है, ये तो बिल्कुल फर्जी संत है। अब राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले, उन्होंने हर जगह वो कर रखा है, हर जगह प्रवचन कर रखा है, हर जगह उनकी भूमि है। देखिए, हम ऐसे न्यूज चैनल पर बैठकर किसी के बारे में, किसी संत के बारे में ऐसा नहीं कह सकते अनुचित कि कौन कैसा है कौन नहीं। किसी को सर्टिफिकेट देना ठीक नहीं, वो काम अदालत पे और न्यायालय पे छोड़ देते हैं। और कई जो लोग हैं वो उनके जो मामले वो सब जुड़े से कोर्ट में है। लेकिन बात आज के संदर्भ में महिलाओं पर या फिर समाज के आचरण पर या फिर पुरुषों पर जो बयान आया है उस पर चर्चा हो रही है। महाराज जी का जवाब चाहेंगे, स्वामी पद्मनाभाचार्य महाराज जी, उसके बाद राहुल लाल जी, विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। महाराज जी। अभी शुभम जी ने, आचार्य जी ने, सबने बहुत अच्छी बात कही, मैं सबका समर्थन करता हूं। लेकिन ये टीवी बहुत बड़ा चैनल है, इंडिया डेली, पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है, तो हमें किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी मैंने मिस्टर राहुल को सुना, उन्होंने अभी झिंगुर बाबा जैसे संत, जिनको आप लोग संत कहते हैं, मैं तो उसको देश का एक तरीके से, मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मैं कभी बुराई नहीं करता किसी की, एक ऐसा दुराचारी पापाचारी व्यक्ति जिसने एक नहीं हजारों हिंदुओं बेटियों का धर्मांतरण करके, तब ये लोग कहाँ थे, तब ये कुछ नहीं बोले। आज प्रेमानंद जी ने देश समाज को सुधारने के लिए कुछ वक्तव्य निकाल अपने मुखारबिंद से कहे तो इनको मिर्चें लग रही हैं। नहीं, तब झिंगुर बाबा के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला, करोड़ों की संपत्ति बना ली। तो अगर ऐसे बाबा का अगर योगी जी विरोध करेंगे, और क्या कोई प्रेमानंद बाबा का विरोध करेंगे क्या, जो समाज के सुधारक हैं? झिंगुर बाबा का विरोध करने का अधिकार बनता है, और हमारा ही नहीं पूरे देश का बनता है, जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं और उनको समर्थन करने वाले कोई और नहीं है, यही राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि 16 साल 15 साल 18 साल की बेटियों के बारे में, मैं बताना चाहता हूं राहुल जी, सुबह मॉर्निंग में जब मैं वॉक करने जाता हूं अपने आवास पे 7:30 बजे आश्रम पे लौटता हूं, तो एक दिन की बात है, हमारी एक शिष्य आए, बोले महाराज जी चलिए 8 बजे, कभी कभी 8 बजे पार्क में चलिए। तो हम एक दिन 8 बजे पार्क में गए। विवेक जी, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आंखें बंद करके वहां से भागा हूं। स्कूल की 8वीं क्लास की 9वीं क्लास की कन्याएं स्कूल बंक करके उस पार्कों में रहती हैं, क्या क्या करती हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर आज महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से बेटियों को सुधारने के लिए बात की तो क्या बुरी है? एक बार जब राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल जी, वो लड़कियां पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है भाई, 140 करोड़ की आबादी है। मैं यही तो बोल रहा हूं कि 1-2% पर गड़बड़ियां हो सकती है, ये चीज इस टैग के साथ आपको उधर उठना चाहिए। लेकिन जब आप कह दें कि अधिकांश तो यही इसी हालत में अधिकांश फैला है, लड़कियां अधिकांश बच्ची स्थिति में, तो मैं अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। भारत में सनातन की जड़ें कभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि वो इस तरह से बड़ी मजबूत और जारी है। मुझे तो अभी भी, अरे छोड़ दीजिए मैम जी, आप तो इधर देखे ना, आपका तो हमसे बहस नहीं, हमसे चुपचाप ना करिए, हमसे बहस नहीं, ये संविधान का ज्ञान कहीं और दीजिए, हमसे बहस नहीं, हमसे चुपचाप रहिए, हमसे चुपचाप रहिए। एक एक करके प्लीज, एक एक करके आचरण महत्वपूर्ण है, लेकिन आचरण किसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का पूजीदान करे, वंदन करे, अभिनंदन करे, उनका आचरण तो आप महत्वपूर्ण मानेंगे। पर जो धार्मिक जगहों में आपको कोई काम नहीं है। अगर राजनीतिक लड़ना है मंचों पर जाइए, बीजेपी कांग्रेस करिए जी। हर शब्द में तुम्हें कांग्रेस बीजेपी ढूंढना है। बेवकूफी की भी एक हद होती है। अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं, जिन्हें समाज की टूटती हुई धारा नजर नहीं आ रही है, जिन्हें संस्कृति का हनन नहीं दिख रहा है, जिन्हें कल का टूटता हुआ समाज नहीं दिख रहा है, और ये बात कर रहे हैं पूरे देश को सुधारने की। ये बात राहुल लाल जी, आप क्या इस मैटर में बीजेपी कांग्रेस ढूंढ रहे हैं? नहीं, भाई मुझे तो देखिए, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम ये तो जरूर चाहूंगा ना, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, विनोद बंसल जी से चाहिए इस प्रकार की महिलाओं के क्लोजिंग रिमार्क चाहेंगे। विनोद बंसल जी। हाँ, की बहुत गंभीर मामला है, बेसिकली थोड़ा गंभीरता के साथ डिस्कशन करना चाहिए। मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे बीच में ना बोले कृपया, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। देखिए, आपने कुछ संतों के बीच में एक राजनीतिक विश्लेषक को बिठाया है, और वो कहा तो आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा तो है,
लेकिन सीधा सीधा ये बीजेपी के दुश्मन नजर आते हैं, जो इनके वक्तव्य से नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है, कोई वक्ता नहीं है, कोई समर्थक नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इसके बावजूद भी ये इनको भारतीय जनता पार्टी सपनों में भी नजर आती है। बड़ा ताज्जुब की बात है। हम में से किसी ने भी कोई इस पार्टी का, किसी पार्टी का कोई नाम लिया हो तो बता दो, लेकिन इन्होंने कभी अपने वक्तव्य में कभी भी कोई पार्टी के अलावा कोई बात की हो तो मुझे बता दो। मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो लोग राजनीति की घृणित धारा से, देखिए फिर बीच में बोल गए विवेक जी, ऐसा नहीं चलेगा विवेक जी। मैं जितनी बार बोला उतनी बार इन्होंने बीच में इंटरवेन किया जी। ऐसे तो मुझे भी अगर वो कह रहे हैं मातृशक्ति का अपमान हुआ है। ठीक है राहुल लाल जी, आपकी बात मैं पहुंचा दे रहा हूं। उन्होंने पहली लाइन में कहा, राजनीति से इतर कहा कि भाई इन बयानों से ऐसा लगता है कि मातृशक्ति का अपमान हुआ है हमारे देश में, और मातृशक्ति सबसे बढ़कर ऊपर है। मुझे बोलने का अधिकार है कि जी बिल्कुल, प्लीज, थैंक यू, बोलिए जल्दी। हाँ देखिए, पूरे डिबेट में मैं 3 बार बोला हूं और उसके बाद ये 30 बार इन्होंने इंटरवीन किया है। यही है इनका घृणित चेहरा और यही है इनकी दुश्मनी हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, भगवा के प्रति और सनातन के प्रति। पूज्य संतों के अंदर कमियां देखेंगे और सोनिया जैसी जो है ना, वहां से जो विदेशी आयातित महिला है उसके ऊपर चुप रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई इस देश के अंदर महिलाओं को अपने हलाला का शिकार बनाएगा तो इनके मुंह में जो है ना दही जम जाता है। और अगर किसी वेटिकन के किसी अधिकारी को यह बोला जाए कि चर्च के अंदर व्यभिचार नहीं होना चाहिए ननों के साथ में, वो स्वयं पोप ने स्वीकार किया है, उस पर नहीं बोलेंगे। ये पोप ने स्वयं कहा है कि ये बड़ी घृणित बात है कि चर्चों के अंदर बड़े पैमाने पर व्यभिचार होता है ननों के जी। साथ। विनोद बंसल जी, ऐसा लग रहा है आप लोगों के बयान से कि फिलहाल ये मामला ठंडा नहीं होने वाला है। मेरे पास वक्त सीमित, जी जल्दी से पूरा कर लीजिए विनोद बंसल, जल्दी पूरा कर लीजिएगा प्लीज, अपनी बात। देखिए, मैं कहता हूं इसी को कहते हैं राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक विदूषित मानसिकता। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत क्या संतों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, संतों को टारगेट करने का एक जो ये नजर आता है कि सोची समझी कोशिश है। इस पर बहस लगातार एक तरह से अभी भी चली रही है। फिलहाल आज की बहस को यहां खत्म करना हो क्योंकि समय सीमित है। आप संतों का और मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। संत समाज हमारे समाज को क्या दिशा देने की कोशिश कर रहा है और क्या बात का बतंगड़ बन रहा है, जिस पर सीएम योगी ने भी इशारा किया। यह बहस मुझे नहीं लगता कि फिलहाल रुकने वाली है, यह बहस जारी रहेगी और यह बहस चलती रहेगी।